भाई क्या आप लोग ये बिलीव करोगे कि मेटल बॉक्स जैसा दिखने वाला ये ऑब्जेक्ट एक बहुत ही पावरफुल सिंगल बोर्ड कंप्यूटर होने के साथ ही एक प्रॉपर सिंगल बोर्ड सर्वर है। तो भाई ये है ब्रांड न्यू जीमा बोर्ड 2 जो मेनली एक सिंगल बोर्ड कंप्यूटर से बनाया हुआ नेक्स्ट लेवल ऑल सर्वर सोल्यूशन है, जिसके थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वर बना सकते हैं लाइक नेस सर्वर, मीडिया सर्वर, वेब सर्वर और लोकल डेवलपमेंट सर्वर, साथ ही में पेन टेस्टिंग और इथिकल हैकिंग सर्वर, स्मार्ट होम सर्वर, फायरवॉल, राउटर, वीपीएन सर्वर, उसी के साथ क्लाउड सर्वर और सेल्फ होस्टेड सर्विसेज, गेम सर्वर, डॉकर कंटेनर सर्वर और लाइट वेट AIML एज सर्वर भी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एक सिंगल बोर्ड कंप्यूटर भी है तो बहुत ही स्मूथली लिनक्स बेस्ड ओएस लाइक उबुंटू, एंड्रॉइड, काली लिनक्स, डेबियन तो रन कर ही सकते हैं और सबसे क्रेजी बात यह कि विंडोज 11 भी रन कर सकते हैं। तो भाई जीमा बोर्ड 2 का कुंडली तो हम लोग निकालेंगे ही, उसके पहले देख लेंगे कि इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस कैसा है। तो ये रहा इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग डब्बा जहाँ पे बोथ साइड जीमा बोर्ड रिलेटेड ब्रांडिंग देखने के लिए मिलता है। ऊपर में यहाँ पर एक एरो देखने के लिए मिलता है जिसके थ्रू धीरे धीरे स्लाइड करते ही बॉक्स ओपन हो जाता है, जो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग होने के साथ ही बहुत ही प्रीमियम फील दे रहा है। बहुत सारे एप्पल प्रोडक्ट में भी कुछ ऐसा पैकेजिंग देखने के लिए मिलता है। ये बड़ा सा बॉक्स ओपन करते अंदर दो कार्डबोर्ड का बॉक्स मिल जाता है, एक है जीमा बोर्ड 2 के लिए डब्बा और दूसरा एक्सेसरीज। पहले तो देख लेते हैं कि एक्सेसरीज क्या क्या मिलता है। पहले तो यह एक 4K 60 हर्ट्ज डिस्प्ले पोर्ट मेल टू HDMI फीमेल केबल, जिसके थ्रू HDMI केबल की मदद से जीमा बोर्ड 2 को किसी भी डिस्प्ले के साथ कनेक्ट करके बहुत ही हाई क्वालिटी आउटपुट ले सकते हैं। उसके बाद यह एक 60 वाट यूनिवर्सल पावर अडेप्टर, जिसको ऐसे यूनिकली डिजाइन किया गया है कि डिफरेंट कंट्री के हिसाब से कोई भी प्लग अडेप्टर में कनेक्ट हो सकता है। पावर अडेप्टर के अनदर एंड पे DC बैरल कनेक्टर अवेलेबल है। नेक्स्ट पावर अडेप्टर के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लग्स मिल जाता है। सबसे पहले यह है टाइप A प्लग जो स्पेशली नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका, चाइना एंड जापान पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट यह है टाइप G प्लग जो यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, माल्टा, मलेशिया, सिंगापुर एंड अरेबियन पेनिनसुला में यूज किया जाता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट यह टाइप C प्लग जो कॉमनली यूरोप, साउथ अमेरिका एंड एशिया में यूज किया जाता है, मतलब भारत में भी टाइप C प्लग का यूज होगा। नेक्स्ट ये है SATA Y केबल का डब्बा जिसके अंदर ऑब्वियसली SATA Y केबल मिल जाता है। तो ये SATA Y केबल के थ्रू तो SSD या 2 HDD कनेक्ट कर सकते हैं। तो भाई ये था हम लोग का टोटल एक्सेसरीज। अभी ओपन कर लेंगे जीमा बोर्ड 2 के मेन बक्से को। ये इंटरेस्टिंग सा कार्डबोर्ड के बॉक्स से ऑरेंज कलर का रबर बैंड को हटाते ही ये डब्बा ओपन हो जाता है, जहाँ पे पहले तो मिल जाता है फाउंडर की तरफ से एक बहुत ही खूबसूरत सा लेटर जहाँ पे जीमा बोर्ड का इतिहास, जीमा बोर्ड 2 लॉन्च करने का मोटिव एंड फ्यूचर प्लान्स मेंशन्ड है। ऊपर के साइड में बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ कार्डबोर्ड कटआउट्स देखने के लिए मिलता है जो एक्चुअली एक स्टैंड का काम करता है फॉर जीमा बोर्ड 2 एंड दो 2.5 इंच SSD। तो फाइनली ये रहा हमारा प्लास्टिक रैपर में रैप किया हुआ जीमा बोर्ड 2। तो अभी इसको हम लोग थोड़ा सा साइड में रखते हैं और देखते हैं नीचे क्या क्या मिल जाता है। तो यह है एक यूजर मैनुअल जहाँ पे जीमा बोर्ड 2 के बारे में तो मेंशन्ड है ही और जहाँ पे जीमा क्लाइंट सॉफ्टवेयर के बारे में भी बताया गया है। तो ये था हम लोगों का बॉक्स कंटेंट। अभी बारी है जीमा बोर्ड 2 का पूरा कुंडली निकालने का। तो यह है जीमा बोर्ड 2 जो आता है सिल्वर कलर का फुल्ली मेटल बॉडी डिजाइन के साथ। उसी के साथ ऊपर के साइड में हीट सिंक सरफेस मिलता है। एल्यूमिनियम का होने के कारण पूरा एनक्लोजर एज हीट सिंक काम करता है जो सिंगल बोर्ड कंप्यूटर को पैसिवली कूल करता है। अगर पोर्ट्स की बात करें तो 12 वोल्ट इनपुट पोर्ट, 2 USB 3.1 पोर्ट, दो 2.5 गीगाबिट इथरनेट लैन पोर्ट एंड मिनी डिस्प्ले पोर्ट मिल जाता है। जीमा बोर्ड 2 के साइड में यह बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड एडवांस PCI 3.0 पोर्ट जिसके थ्रू ग्राफिक्स कार्ड, एक्सटर्नल GPUs, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क कार्ड्स, उसी के साथ बहुत सारे एडवांस एक्सेसरीज कनेक्ट कर सकते हैं। उसी के साथ नीचे के साइड में मिलता है दो SATA पोर्ट एंड 12 वोल्ट आउटपुट पोर्ट। तो ये तीनों पोर्ट्स के थ्रू SATA Y केबल कनेक्ट होता है। तो ये था जीमा बोर्ड का फिजिकल ओवरव्यू एंड पोर्ट्स। अभी बात कर लेते हैं ऑनबोर्ड स्पेसिफिकेशंस की। ये जो जीमा बोर्ड 2 है ये आया है 8GB LPDDR5X रैम एंड 32GB eMMC मेमोरी के साथ। बाकी एक हायर 16 एंड 64 मॉडल वेरिएंट भी अवेलेबल है। अभी अगर जीमा बोर्ड 2 की दिमाग मतलब CPU की बात करें तो ये आता है इंटेल का N150 प्रोसेसर के साथ जो सिंगल बोर्ड सर्वर के हिसाब से बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। तो ये था फुल इन डेप्थ डिटेल्स ऑफ जीमा बोर्ड 2। तो चलो अभी फटाफट इसको रन कर लेते हैं। उसके पहले जीमा बोर्ड के साथ SATA Y केबल को कनेक्ट कर लेंगे। उसी के साथ यहाँ पर मेरे पास दो SATA SSD है जिनको SATA Y केबल के साथ कनेक्ट कर लेंगे। मतलब जीमा बोर्ड 2 के साथ दो SATA SSD कनेक्ट हो चुका है। अभी बारी है पावर सप्लाई देने का, पर उसके पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है। जीमा बोर्ड 2 को इथरनेट केबल के थ्रू आपके राउटर के साथ कनेक्ट करना है। जैसे कि जीमा बोर्ड में प्री इंस्टॉल्ड जीमा OS मिलता है जो विदाउट इंटरनेट काम नहीं करता है, क्योंकि जीमा OS सर्वर ओरिएंटेड OS है। तो इंटरनेट या लोकल नेटवर्क के बिना सर्वर काम नहीं कर सकता। तो पहले तो हम लोग जीमा OS को डिटेल्स में टेस्टिंग करेंगे। उसके बाद लिनक्स बेस्ड OS, काली लिनक्स, उबुंटू एंड एट द एंड विंडोज 11 भी रन करेंगे। तो चलो पहले देख लेते हैं कि हमारा जीमा OS कैसा है। तो मैं यहाँ पर पूरा सेटअप कंप्लीट करके पावर सप्लाई दे दूंगा। उसके बाद आ जाएंगे हमारे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। एक चीज ध्यान रखना है, आपका लैपटॉप और जीमा बोर्ड सेम नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना चाहिए, वो इथरनेट केबल के थ्रू हो या वाईफाई के थ्रू। उसके बाद लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेंगे जीमा क्लाइंट सॉफ्टवेयर।
सॉफ्टवेयर, जिसको ओपन करते ही पहले तो सेटअप करना पड़ता है, जहाँ पे जिमा बोर्ड 2 को ऑटोमेटिकली डिलीट कर लेता है। उसके बाद एक यूजर नेम एंड पासवर्ड सेट करते ही आपका सेटअप हो चुका है कंप्लीट। ये प्रोसेस मैंने पहले से करके रखा है, तो अभी मैं डायरेक्टली लॉग इन कर लूंगा। तो ये है हमारा जिमा बोर्ड ओएस का मिनी डैशबोर्ड। यहाँ पे बहुत ही सिलेक्टिव यूजफुल ऑप्शंस देखने के लिए मिलता है, जैसे कि पहले हो गया रिमोट एक्सेस, जिसके थ्रू दुनिया के कोई भी जगह से जिमा बोर्ड 2 के साथ कनेक्टेड स्टोरेजेस को डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे। उसी के साथ यहाँ पर मेंशन है लैपटॉप वाईफाई के थ्रू जिमा बोर्ड 2 के साथ कनेक्टेड है। नीचे आपको करंट आईपी एड्रेस देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है बैकअप का ऑप्शन, जिसके थ्रू कंप्यूटर के कोई भी फोल्डर को जिमा बोर्ड 2 में रियल टाइम बैकअप कर सकते हैं। नेक्स्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग पीआर ड्रॉप, जिसके थ्रू ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से एक ही लोकल नेटवर्क पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस में फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियसली बताया कि ये जिमा ओएस का एक मिनी डैशबोर्ड है। अभी देख लेते हैं कि फुल प्रॉपर डैशबोर्ड कैसा है। यहाँ पे एंड टू एंड सारे चीजें मेंशन्ड है, लाइक सीपीयू यूसेज, स्टोरेज यूसेज, इनबिल्ट जिमा बोर्ड स्टोरेज। उसी के साथ जिमा बोर्ड 2 के साथ कनेक्टेड एसएसडीज को हम लोग प्रॉपर्ली एक्सप्लोर कर पाएंगे, जहाँ पे फाइल व्यू से लेकर रीड राइट, फाइल अपलोड डाउनलोड, इवन डिलीट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर एक प्रॉपर ऐप स्टोर मिल जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन अवेलेबल है। जैसे कि मैंने नोटिस किया ज्यादातर एप्लीकेशन ब्राउजर एंड सर्वर रिलेटेड है, जो जिमा ओएस के पर्पस एंड यूज केस के हिसाब से परफेक्ट है। बाकी हम लोग जिमा ओएस के थ्रू बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये है हम लोग का जिमा ओएस का फुल रिव्यू। अभी बारी है जिमा बोर्ड में काली लिनक्स एंड उबुंटू रन करने का। मैंने पेन ड्राइव में दोनों का आईएसओ फाइल लोड कर लिया है, जिसको जिमा बोर्ड 2 के यूएसबी बोर्ड में कनेक्ट कर लेंगे। साथ ही में वायरलेस माउस एंड कीबोर्ड के डोंगल को बोर्ड के साथ कनेक्ट कर लिया है। अभी पावर ऑन करके रिपीटेडली एस्केप बटन को क्लिक करते ही सिस्टम बायोस सेटअप पेज ऑन हो जाता है, जहाँ पे बूट वाले ऑप्शन के #1 पे पेन ड्राइव वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके सेव एंड एग्जिट करते ही पेन ड्राइव के थ्रू डायरेक्टली ओएस रन हो जाएगा। यहाँ पे काली लिनक्स एंड उबुंटू का ऑप्शन मिलता है। पहले तो काली लिनक्स को सिलेक्ट करके सारा सेटअप करने के बाद यहाँ पे बूटिंग पेज तो शो हो ही जाता है। तो फाइनली ये रहा हमारा काली लिनक्स का होम पेज, जो लिटरली बहुत ही मक्खन चल रहा है, कोई भी लैग या ग्लिच नहीं है। नेक्स्ट हम लोग सेम तरीके से उबुंटू को भी रन कर लेंगे, जहाँ पे उबुंटू भी लिटरली फ्लॉलेस चल रहा है। देखो भाई, जितने भी लिनक्स बेस्ड ओएस है, ये सिस्टम उनको परफेक्टली रन कर सकता है। अभी बारी है सबसे हेवी ओएस विंडोज 11 रन करने की। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर इंटेल का N150 प्रोसेसर है, जो इतना पावरफुल है कि विंडोज तो रन कर सकता है, पर हेवी गेमिंग या प्रोफेशनल एडिटिंग के लिए परफेक्ट नहीं है। हालांकि आप हेवी वेट काम के लिए एक्सटर्नल जीपीयूज लगा सकते हो, तब जाके ये अच्छे से काम कर पाएगा। अदरवाइज सारे लाइट वेट एंड डिसेंट काम बहुत ही अच्छे से हैंडल कर पाता है। अभी अगर कंक्लूजन की बात करें तो जिमा बोर्ड 2 एक बहुत ही कैपेबल सिंगल बोर्ड कंप्यूटर तो है ही, पर मैं इसको एज ए सिंगल बोर्ड सर्वर यूज करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि ये मेनली उसी के लिए बना हुआ है। सिंगल बोर्ड सर्वर के हिसाब से जिमा बोर्ड 2 का कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं। एट द एंड हम लोग बता सकते हैं जिमा बोर्ड 2 एक बहुत ही पावरफुल मल्टीपर्पस मल्टीफंक्शनल सिंगल बोर्ड सर्वर विद सिंगल बोर्ड कंप्यूटर है, जिसको मैं रियल लाइफ में रेगुलरली तो यूज करने वाला ही हूँ। साथ ही में एक से बढ़कर एक नेक्स्ट लेवल एक्सपेरिमेंट्स भी करने वाले हैं, जिसके लिए भाई लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट लेवल खतरनाक वीडियोस के साथ।